मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय संपूर्ति सत्र के अध्यक्ष, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, विशिष्टातिथि पद्मश्री परम सम्माननीय प्रोफेसर राजेश्वराचार्य, पूर्व अध्यक्ष गायन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा जी, संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सत्र संयोजक प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, सेंट्रल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इलाहाबाद परिसर के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी जी, उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वद्गण एवं अन्य स्थानों से पधारे हुए विद्वद्गण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की बौद्धिक विरासत परियोजना, इसके अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमि लोक विमर्श, इस विषय पर विविध विद्वानों के द्वारा अनेक विषयों का उपस्थापन किया गया। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कलाभिलेखीय साक्ष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का लोक जीवन परंपरा, श्री राम के काल के स्थलों से प्राप्त अस्त्र भंडार, राम जन्मभूमि मंदिर, प्रसाद वास्तु की दृष्टि से काशी विश्वेश्वर मंदिर एवं ज्ञानवापी, काशी विश्वनाथ धाम, काशी और कौशल की ऐतिहासिक पुरातात्विक पृष्ठभूमि। इससे ये सिद्ध होता है कि आज विद्वानों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम जन्मभूमि, ये दो विषय थे, इन विषयों को जिस पर कि संपूर्ण भारतवर्ष, भारत की जनता विमर्श कर रही है। जैसा कि काशी श्री राम जन्मभूमि के विषय में जब सर्वोच्च न्यायालय में वाद चल रहा था, तो एक महाकवि कालिदास की ग्रंथावली एवं आपके का जो कोश है, हम भी किसी अत्यंत श्रेष्ठ जो वकालत कर रहे थे उनको स्वयं पहुंचाए थे। तो एक राम जन्मभूमि ऐसी, एक तरह से देखा जाए कि भारत के श्री राम जो है आधार स्तंभ माने जाते हैं। कहीं पर किसी भी राजनीति में यदि साक्ष्य के रूप में उपस्थित किया जाता है कि यदि कौन राष्ट्र समुचित रूप से ढंग से संचालित हो रहा है, तो उसमें राम राज्य की चर्चा की जाती है। तो ऐसे राम का जीवन जो 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और जिसकी कलाएं, प्रत्येक कलाएं आदर्श के रूप में हमारे लिए मानी जाती है, ऐसे श्री राम से संबद्ध जन्मभूमि के विषय का ऐतिहासिक विवेचन और हमारे समाज के लिए हमारे जो श्री राम हुए हैं कैसे उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत इस समय भविष्य में भारत का वैश्वीकरण होने की संभावना है, जो श्री राम संपूर्ण विश्व के पुरुषोत्तम राम माने जाएंगे। और ये काशी विश्वनाथ धाम के जो विश्वेश्वर, जो जिनके कारण काशी को सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, इनके इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ऐतिहासिक विवेचन, जो कि पाश्चात्य आक्रांताओं के कारण अनेकों बार युद्ध हुए हैं, जिसका परिणाम आप देखते हैं कि हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा जो काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, ये देखा जाए तो एक तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने
पैदल चलते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में 4 केंद्र की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता कायम हुआ। ठीक उसी तरह से ये काशी विश्वनाथ धाम आज राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक हो गया है। अभी देखिए तमिल संगम, काशी और तमिल संगम जो एक है, तमिल की संस्कृति और काशी की संस्कृति दोनों का जो सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है, वह आज के लिए परिप्रेक्ष्य में जो बीच में हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव से संयुक्त थे, उसको दूर करने में और भारत की एकता को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें दोनों स्थल का, श्री काशी विश्वनाथ धाम विश्वनाथ जी का और श्री राम, दोनों राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। काशी के विषय में जैसा कि कहा जाता है कि काशी काशीति जपतो यस्य संस्कृति ही अन्यत्रापि सतस्तस्य पूर्व मुक्ति प्रकाशते। जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक नगरी जो है जो मुक्ति प्रदायिनी मानी जाती है, परंतु अन्य नगरी में जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि अन्य नगरी जो मोक्ष को प्रदान करती है, साक्षात मोक्ष को नहीं प्रदान करती है। उन नगरियों में जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, इन नगरी में जो यदि शरीर का परित्याग करता है, पुनः वह काशी में आकर जन्म लेता है। और काशी में जन्म लेने के बाद जब काशी में उसकी मृत्यु होती है, तो तारक मंत्र का उपदेश शिव देते हैं, जैसे काश्याम मरणान मुक्ति। और उसमें यह भी आया है कि रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो काशी में मरने से मुक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं काशी में मरने के बाद तारक मंत्र का उपदेश शिव देते हैं, जिसे तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के अनंतर वो व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कि ज्योतिर्लिंग की जब चर्चा आई है, तो आज हम देख रहे थे काशी खंड, इसमें आया है कि काशी में 50 मुख्य शिवलिंग हैं, 12 आदित्य, 4 भैरव, 9 दुर्गा, 9 गौरी, 10 माधव और 13 नृसिंह, 16 केशव, 8 वराह, 4 वामन प्रसिद्ध है। यद्यपि अनंत देवों की चर्चा काशी में आती है, परंतु ये जो देव है, ये जो प्रतिष्ठित है, वह किसी नगरी में इस तरह से नहीं प्राप्त होते हैं जैसे काशी में प्राप्त होते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जो अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप है और पुण्य क्षेत्र में उसका नाश होता है, परंतु पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति। वाराणस्याम कृतम पापम अंतर्गेहे विनश्यति, अंतर्गेहे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप छिदे ये तत् पंचक्रोशात् प्रदक्षिणम। इस काशी में पंचक्रोशी परिक्रमा है। उस परिक्रमा का कहा जाता है कि दुर्लभ जो पाप है, जो वज्रलेप पाप है, उन पापों का विनाश पंचक्रोशी के में जो पंचक्रोश करने से, जो काशी में जो 66 किलोमीटर की जो परिधि में परिक्रमा हम करते हैं, उस परिक्रमा करने से काशी एक ऐसा स्थान है, उस परिक्रमा के द्वारा दुरूह पाप भी, असंख्य अनंत जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे काशी विश्वनाथ की चर्चा आज और श्री राम जन्मभूमि की चर्चा से हमारे विद्वानों ने एक ऐसा विमर्श तैयार किया जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे नई शिक्षा नीति में इंडियन सिस्टम नॉलेज की चर्चा होती है, वैसे बौद्धिक विरासत परियोजना के अंतर्गत एक नवोन्मेष हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो आने वाले भविष्य में हमारे जो शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक विश्व शिव से ही देखा जाए तो हमारा जो शैव दर्शन, जो शिव को ब्रह्म स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्वीकार करता है, शिवाद्वैत तत्व का जो दिग्दर्शन करने वाला जो शिव है, उसे संबद्ध श्री काशी विश्वनाथ धाम
और जो अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की चर्चा आती है, वो ब्रह्म स्वरूप जो श्री राम जिनका जो चरित्र है वो जो इतना उत्तम था, जिसके चरित्र का संपूर्ण विश्व आज, वैसे देखा जाए तो एशिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों में राम के चरित्र का वर्णन, राम के मूर्तियों की पूजा देखी जाती है, अन्य देशों में भी। तो आज श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्री राम जन्मभूमि के विषय में जो संपूर्ण विद्वानों के द्वारा विभिन्न विषयों पर और विभिन्न शास्त्रों के द्वारा जो विमर्श हुआ, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा त्रिपाठी जी का जो विमर्श था और अन्य विद्वानों के द्वारा जो विमर्श है, वो हमारे लिए बौद्धिक विरासत परियोजना के अंतर्गत अत्यंत उपयोगी होगा। और आज हमारे लिए ये भविष्य में आने वाला जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इंडियन सिस्टम नॉलेज, जिसको लेकर के हम नई शिक्षा नीति बनाए, उस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए यह श्री काशी विश्वनाथ धाम और श्री राम जन्मभूमि विषय पर जो विमर्श है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। समय अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे विद्वत मंडली मंचस्थ है, सबको नमस्कार करते हुए विविध शास्त्रों के निष्णात समक्ष विद्वानों को नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु मदन मोहन मालवीय केंद्रम।